जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका दोस्त आपका मित्र सतीश शर्मा, लेखक खामोशी के सवाल, अध्याय 7। रिश्तों में खोता हुआ इंसान। लोग पास हैं लेकिन दिल कितने दूर हैं। सबसे गहरा अकेलापन तब नहीं होता है जब आस पास कोई नहीं होता है, बल्कि तब होता है जब आस पास बहुत लोग हों और फिर भी कोई ऐसा न हो जिसके सामने आप अपने मन की पूरी सच्चाई रख सकें। पिछले अध्याय में हमने अंदर के खालीपन की बात की, उस खालीपन की जो कई बार सफलता के बीच भी महसूस होता है। हमने देखा कि पैसा, उपलब्धियां, पहचान और व्यस्तता हमेशा उस जगह को नहीं भर पाती है जहां इंसान को अर्थ, अपनापन और शांति की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन एक और सवाल सामने आता है, क्या इंसान का खालीपन केवल खुद से दूर होने के कारण पैदा होता है? हमेशा नहीं। कई बार इंसान खुद से तो दूर होता है, लेकिन धीरे धीरे वह उन लोगों से भी दूर हो जाता है जिनके साथ वह जीवन साझा कर रहा होता है। एक ही घर, एक ही परिवार, एक ही कमरा, एक साथ खाना, एक साथ यात्रा करना, एक दूसरे के जीवन की सारी जानकारियां होना, फिर भी दिलों के बीच दूरी बढ़ती जाती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह दूरी अक्सर किसी एक बड़े झगड़े से नहीं बनती है। यह बनती है छोटी छोटी अनकही बातों से, अनसुनी भावनाओं से, गलतफहमियों से, अहंकार से, व्यस्तता से, तुलना से और उस उम्मीद से सामने वाला बिना कहे मुझे समझ क्यों नहीं जाता। हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, फिर भी अकेले क्यों हैं? आज हमारे फोन में सैकड़ों कांटेक्ट हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया पर फॉलोअर हैं, हर दिन नोटिफिकेशन आते हैं, वीडियो कॉल्स आते हैं, ग्रुप्स हैं, मीटिंग्स हैं। लेकिन एक ईमानदार सवाल, इन सब में कितने लोग ऐसे हैं जिनके सामने आप अपना असली मन रख सकते हैं? कितने लोगों से आप कह सकते हैं, आज मैं मजबूत नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं भीतर से परेशान हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी बात सुनने की नहीं, तुम्हारे साथ होने की जरूरत है। यही फर्क है कम्युनिकेशन और कनेक्शन में। कम्युनिकेशन का अर्थ है हमने बात की, कनेक्शन का अर्थ है हमने एक दूसरे को महसूस किया। रिश्ते अचानक नहीं टूटते हैं, बस बहुत कम रिश्ते एक दिन में खत्म होते हैं। ज्यादातर रिश्ते धीरे धीरे दूर होते हैं। पहले बातचीत कम होती है, फिर शिकायतें बढ़ती है, फिर शिकायतों का कहना बंद हो जाता है, फिर उम्मीद कम हो जाती है, फिर व्यक्ति अपनी भावनाएं साझा करना बंद कर देता है और अंत में रिश्ता बचा रहता है, लेकिन संबंध खत्म हो जाता है। दो लोग साथ रहते हैं लेकिन अलग अलग दुनिया में। बात होती है लेकिन सिर्फ जरूरी बात। खाना खा लिया, कब आओगे, बच्चों का क्या हुआ, बिल जमा करना है, कल कहाँ जाना है। जीवन चलता रहता है लेकिन एक सवाल गायब हो जाता है, तुम सच में कैसे हो? जब सब ठीक है, एक झूठ बन जाए। कई रिश्तों में एक बहुत सामान्य संवाद होता है, सब ठीक है, हाँ पक्का, हाँ सब बढ़िया है, और बात खत्म। लेकिन कई बार हाँ के पीछे नाराजगी होती है, दुख होता है, अकेलापन होता है, अनसुनी जरूरत होती है या वर्षों से जमा हुई शिकायत। समस्या यह नहीं है कि लोग झूठ बोलना चाहते हैं, समस्या यह है कि उन्हें डर लगता है, अगर मैंने सच बोल दिया तो क्या होगा? अगर मैंने सच बोल दिया तो क्या होगा? क्या सामने वाला समझेगा? क्या वो मुझे जज करेगा? क्या झगड़ा होगा? क्या रिश्ता बिगड़ जाएगा? और इसीलिए वे चुप रह जाते हैं। लेकिन जो बात संवाद से हल नहीं होती है, वह अक्सर दूरी बनकर सामने आती है। इमोशनल डिस्कनेक्ट, जब दिल साथ नहीं चलते हैं। एक रिश्ता केवल साथ रहने से जीवित नहीं रहता, रिश्तों में इमोशनल प्रेजेंस चाहिए। किसी के पास बैठना, उसके साथ होना दो अलग अलग बातें हैं।
आप मोबाइल देखते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं, लेकिन क्या आपने उसे महसूस किया? आप उसकी समस्या का समाधान दे सकते हैं, लेकिन क्या आपने पहले उसकी भावना समझी? किसी को यह बताना इतनी सी बात पर परेशान क्यों हो, उसे समझना नहीं। किसी से कहना तुम्हें तो सब कुछ मिला हुआ है, उसके दर्द को छोटा करना। कई बार इंसान को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, उसे केवल यह महसूस होना चाहिए मेरी भावना किसी के लिए महत्वपूर्ण है। हम सुनते हैं, जवाब तैयार करते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी कमी कई बार प्यार की नहीं, सुनने की होती है। जब दूसरा बोलता है हम वास्तव में सुनते नहीं हैं, हम मन ही मन जवाब तैयार करते रहते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? तुम भी हो, तुम हमेशा मेरी गलती ही क्यों? और बातचीत धीरे धीरे संवाद से बहस बन जाती है। सच्ची लिसनिंग यह नहीं कि सामने वाला बोलता रहे और हम चुप रहे। सच्ची लिसनिंग है उसकी बात को उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करना। कभी कभी केवल इतना कहना, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें यह बात क्यों दुखी कर रही है, एक रिश्ते को बचाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। हर बहस के पीछे एक अनसुनी आवश्यकता होती है, एक गहरी बात होती है। कई बार लोग जिस बात पर लड़ रहे होते हैं, वास्तविक समस्या वह बात नहीं होती है। पत्नी कहती है आपको मेरे लिए समय ही नहीं है, शायद असली आवश्यकता है। मैं आपके जीवन में महत्वपूर्ण महसूस करना चाहती हूं। पति कहता है तुम हर बात में शिकायत करती हो, शायद भीतर की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि मेरी कोशिशों को भी देखा जाए। बच्चा कहता है आप मुझे समझते ही नहीं, शायद उसकी आवश्यकता। मुझे बिना तुलना के स्वीकार किया जाए। माता पिता नाराज हो जाते हैं, तुम फोन में ही लगे रहते हो, शायद उनके भीतर की पुकार है हमें तुम्हारा समय चाहिए। इसीलिए अगली बार किसी रिश्ते में विवाद हो तो केवल यह मत पूछिए कौन सही, यह पूछिए कि इस विवाद के पीछे वास्तव में किसकी कौन सी आवश्यकता अनसुनी रह गई। रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा तीसरा व्यक्ति नहीं होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि रिश्ते किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से टूटते हैं, लेकिन बहुत बार असली कारण होता है तीसरी चीज। काम, मोबाइल, अहंकार, व्यस्तता, पैसा, तुलना, अनुमान और सबसे ज्यादा असंवाद। जब दो लोग समय पर बात नहीं करते हैं तो मन अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता है। शायद उसे मेरी परवाह नहीं, शायद वो बदल गया है, शायद मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। और फिर बिना प्रमाण के अजम्पशन रिश्तों में दीवार खड़ी कर देते हैं, और बिना प्रमाण के अजम्पशन रिश्तों में दीवार खड़ी कर देते हैं। तुम हमेशा और तुम कभी नहीं। रिश्तों में दो वाक्य बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कभी मुझे नहीं समझते हो। इन वाक्यों में समस्या केवल दो शब्दों में नहीं है। समस्या यह है कि ये व्यक्ति के व्यवहार को नहीं, उसकी पूरी पहचान को अटैक करते हैं। इसके बजाय जब ऐसा होता है मुझे दुख होता है, मुझे उस समय अकेलापन महसूस होता है। मैं चाहता हूं कि हम इस बारे में शांत होकर बात करें। यह भाषा दोष लगाने की बजाय संवाद का रास्ता खोलती है। व्यक्ति पर हमला मत कीजिए, समस्या पर बात कीजिए। रिश्तों में अभिनय। कई लोग रिश्तों में अपना असली चेहरा नहीं दिखाते हैं। वे हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं, हमेशा समझदार, हमेशा मजबूत, हमेशा खुश, हमेशा सहमत, लेकिन अंदर से नाराज, थके हुए, आहत, असंतुष्ट। और धीरे धीरे रिश्ता वास्तविकता नहीं रहता, वह एक परफॉर्मेंस बन जाता है। जहां वर्नेबिलिटी नहीं होती है वहां इंटीमेसी भी सीमित रह जाती है। जहां वर्नेबिलिटी नहीं होती है वहां इंटीमेसी भी सीमित रह जाती है। किसी को यह नहीं कह पाना मुझे तुम्हारी बात से चोट लगी, मैं तुमसे नाराज हूं, लेकिन रिश्ता नहीं खोना चाहता, मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। कमजोरी नहीं है, यह इमोशनल मैच्योरिटी है। लेकिन
वर्नेबिलिटी का अर्थ सबके सामने खुल जाना नहीं है, यह भी समझना जरूरी है। हर व्यक्ति के सामने अपनी पूरी भावनात्मक दुनिया खोल देना समझदारी नहीं है। सच्चाई के साथ साथ बाउंड्रियां भी जरूरी है। हेल्दी रिलेशनशिप में ईमानदारी होती है, सम्मान होता है, विश्वास होता है, लेकिन व्यक्तिगत सीमाएं भी होती है। आप हर बात हर व्यक्ति को बताने के लिए बाध्य नहीं है। आपको ना कहने का अधिकार है। आपको अपने लिए समय चाहिए तो वह भी उचित है। आपको सम्मान चाहिए तो उसकी अपेक्षा भी उचित है। स्वस्थ रिश्ता वह नहीं है जिनमें कोई सीमा न हो। स्वस्थ रिश्ता वह है जिसमें प्रेम और सीमाएं साथ साथ चलती हैं। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं है। यह बात कठिन है लेकिन जरूरी है। कुछ रिश्ते कम्युनिकेशन से बेहतर हो सकते हैं, कुछ रिश्ते समय से, कुछ क्षमा से, कुछ दूरी से, और कुछ रिश्तों से बाहर निकलना ही स्वस्थ विकल्प हो सकता है। हर रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हर रिश्ते में अपनी भूमिका को ईमानदारी से देखना आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप से पूछिए, क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट कही? क्या मैंने सामने वाले को सच में सुना? क्या मैंने अपनी गलती स्वीकार की? क्या मैंने जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं रखी? क्या मैंने अपनी सीमाएं स्पष्ट की? और अगर इन सब के बाद भी रिश्ता लगातार आपको तोड़ रहा है तो दूरी बनाना भी कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाता है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। रिश्तों में सबसे बड़ी उलझनों में से एक है फॉरगिवनेस। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं है कि आपको उसी व्यवहार को फिर स्वीकार करना है। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं है कि आपको उसी व्यवहार को फिर से स्वीकार करना है। क्षमा का अर्थ कई बार केवल इतना है, मैं इस घटना को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने दूंगा। आप किसी को भी क्षमा कर सकते हैं और फिर भी सीमा बना सकते हैं। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं और फिर भी उससे दूरी रख सकते हैं। आप किसी को समझ सकते हैं और फिर भी उसके व्यवहार को स्वीकार न करें। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। रिश्ते समय से नहीं, प्राथमिकताओं से बनते हैं। हम अक्सर कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय मिलता नहीं, निकाला जाता है। हम जिन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते हैं उनके लिए समय बनाते हैं। इसीलिए रिश्तों को केवल बचा हुआ समय मत दीजिए। कभी कभी फ़ोन रखकर अलग 20 मिनट बैठिए, साथ खाना खाइए, बिना किसी एजेंडे के बात कीजिए। किसी पुराने मित्र को फ़ोन कीजिए, अपने माता पिता के साथ बैठिए। बच्चों से केवल पढ़ाई और कैरियर की बात मत कीजिए। अपनी जीवन साथी से केवल जिम्मेदारी की बात मत कीजिए। पूछिए, आज तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और फिर सिर्फ सुनिए। रिश्तों को बचाने के लिए एक सरल नियम है, पहले समझिए फिर समझाइए। जब कोई व्यक्ति परेशान होकर आपके पास आए, तुरंत समाधान मत दीजिए। पहले पूछिए, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात ने दुखी किया? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सुनूं या कोई समाधान सोचूं? यह छोटा सा प्रश्न कई रिश्तों की दिशा बदल सकता है, क्योंकि हर दर्द को सलाह नहीं चाहिए। कई दर्दों को केवल उपस्थिति चाहिए। रिपेयर, रिश्ते टूटने से पहले उन्हें ठीक करना। एक मजबूत रिश्ता वह नहीं जिसमें कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मजबूत रिश्ता वह है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट के बाद रिपेयर हो। गलती हुई है, स्वीकार कीजिए। चोट पहुंचाइए, माफी मांगिए। गलत समझे हैं, स्पष्ट कीजिए। बात बिगड़ गई, फिर से बातचीत शुरू कीजिए। एक वाक्य बहुत शक्तिशाली है। हम दोनों समस्याओं के खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। यह माइंडसेट रिश्तों को कंपटीशन से पार्टनरशिप में बदल सकता है। कभी कभी सबसे जरूरी बात देर से होती है। कितने रिश्ते ऐसे हैं जिनमें लोग वर्षों तक कुछ कहना चाहते रहे लेकिन कहा नहीं। काश मैंने उस दिन बात कर ली होती। काश मैंने उसे बता दिया होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ।
काश मैंने माफ़ी मांग ली होती, काश मैंने अपनी नाराज़गी समय पर बता दी होती। लेकिन जीवन काश पर नहीं चलता, इसीलिए जो कहना जरूरी है समय रहते कहिए। माफ़ी मांगना है तो मांगिए, धन्यवाद कहना है तो कहिए, प्रेम व्यक्त करना है तो कीजिए, सीमा बनानी है तो स्पष्ट कीजिए। क्योंकि कई बार रिश्ते किसी बड़े कारण से नहीं टूटते हैं, वे छोटी छोटी अनकही बातों के वजन से टूटते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता, हमने जब तक दूसरों के साथ रिश्तों की बात की, लेकिन एक रिश्ता सबसे पहले आता है, आपका अपने आप से रिश्ता। अगर आप खुद को ही लगातार क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी भावनाओं को रिजेक्ट करते हैं, अपनी ज़रूरतों को महत्व नहीं देते हैं, हर गलती पर खुद को दोष देते हैं, तो दूसरों से स्वस्थ कनेक्शन बनाना भी कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति खुद से लगातार लड़ रहा है, वह अक्सर रिश्तों में भी सुरक्षा खोजता रहता है। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट हेल्दी रिलेशनशिप की नींव है। एक दिन इंसान समझता है, एक दिन वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे समझ आता है उसे हजारों लोगों की आवश्यकता नहीं थी, उसे कुछ सच्चे संबंध चाहिए थे, कुछ ऐसे लोग जिनके सामने वह सफल होने का अभिनय न करे, जिनके सामने वह अपनी कमजोरियां स्वीकार कर सके, जिनके साथ चुप्पी भी सहज हो, जिनसे असहमति हो सके लेकिन सम्मान बना रहे, जिनके साथ वह केवल अपनी उपलब्धियां नहीं, अपनी असफलताएं भी साझा कर सके। और तब उसे समझ आता है, रिश्तों की संख्या जीवन को समृद्ध नहीं बनाती है, रिश्तों की गहराई बनाती है। आज खुद से पूछिए, क्या मेरे रिश्ते में केवल बातचीत है या वास्तविक कनेक्शन भी? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने मैं बिना मास्क के रह सकता हूँ? मैं आखिरी बार कब किसी को बिना इंटरप्ट किए सच में सुन पाया था? क्या मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे समझें, लेकिन स्वयं उन्हें समझने की कोशिश कम करता हूँ? मेरे किस रिश्ते में कोई अनकही बात लंबे समय से जमा है? क्या मैं अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हूँ या सामने वाले से उन्हें अनुमान लगाने की अपेक्षा करता हूँ? कहाँ मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, कहाँ मुझे अपनी सीमा स्पष्ट करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं अपने साथ भी वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरे साथ करें? सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेरे रिश्तों का आईना। आज 3 लोगों के नाम लिखिए। पहला, वह व्यक्ति जिसके साथ मैं सबसे अधिक जुड़ा हुआ हूँ। लिखिए, मैं इस व्यक्ति के साथ क्या साझा कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी भावनाएं भी साझा कर सकता हूँ? मैं उससे क्या अपेक्षा रखता हूँ? क्या मैं उसकी अपेक्षाओं को समझता हूँ? दूसरा, वह व्यक्ति जिससे मैं दूर हो गया हूँ। लिखिए, दूरी कब से शुरू हुई? क्या कोई अनकही बात है? मेरी भूमिका क्या थी? क्या इस रिश्ते को संवाद से बेहतर किया जा सकता है? अगर हाँ, तो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? तीसरा, वह व्यक्ति जिसके सामने मैं पूरी तरह स्वयं हो सकता हूँ। लिखिए, उस रिश्ते में ऐसा कौन सी बात है जो मुझे सुरक्षित महसूस कराती है? सम्मान, विश्वास, स्वीकृति, या सुनना, या बिना जजमेंट के साथ होना? अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दूसरे रिश्तों में भी यही गुण विकसित कर सकता हूं? आज का प्रैक्टिकल रिलेशनशिप चैलेंज। अगले 7 दिन तक हर दिन केवल एक छोटा अभ्यास कीजिए। डे 1, किसी को ध्यान से सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। डे 2, किसी को धन्यवाद कहिए, विशेष रूप से उस व्यक्ति को जिसे आप सामान्यतः टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। डे 3, एक अनकही भावना व्यक्त कीजिए, सम्मान और शांति के साथ। डे 4, किसी पुराने रिश्ते को याद कीजिए, यदि उचित हो तो संपर्क कीजिए। डे 5, एक जेन्युइन एपोलॉजी दीजिए, बिना लेकिन लगाए। डे 6, एक हेल्दी बाउंड्री बनाइए, जहां जरूरत हो स्पष्ट और सम्मानजनक ना कहिए।
डे 7, किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिना मोबाइल 30 मिनट बिताइए। कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ साथ। इस अध्याय का सार, रिश्ते केवल साथ रहने का नाम नहीं है। रिश्ते हैं सुनना, समझना, स्वीकार करना, सम्मान देना, सीमा समझना, माफ़ी मांगना, माफ़ करना और सबसे बढ़कर अपने असली रूप में उपस्थित रहना। क्योंकि इंसान को केवल लोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ऐसे संबंध जहां उसे अभिनय न करना पड़े। और शायद यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारे पास और कॉन्टेक्ट्स नहीं, हमें और कनेक्शन चाहिए। हमें और फॉलोअर नहीं, हमें कुछ सच्चे संबंध चाहिए। हमें कन्वर्सेशन नहीं चाहिए, हमें मीनिंगफुल कन्वर्सेशन चाहिए। हमें हर समय साथ रहने वाले लोगों की नहीं, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ रहते हुए हम स्वयं से दूर न हो। और अंततः अकेलापन का इलाज हमेशा भीड़ नहीं होती है। कभी कभी एक सच्चा रिश्ता ही पर्याप्त होता है। लेकिन एक और सवाल अब सामने है। अगर रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, अगर हम दूसरों को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर हमें स्वयं को भी समझे जाने की ज़रूरत है, तो फिर हम खुद को कितना समझते हैं? हम अपनी भावनाओं को पहचानते क्यों नहीं? हम अपनी ज़रूरतों को दबाते क्यों हैं? हम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इंसान दूसरे से जुड़ने से पहले स्वयं से जुड़ना सीख सकता है? शायद अगला अध्याय हमें इसी दिशा में ले जाएगा। अध्याय 8, खुद से मुलाकात। जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा भागते हैं वह अक्सर हम स्वयं होते हैं। अक्सर हम स्वयं होते हैं। मिलते हैं अध्याय 8 में।